फ्रॉम स्टडी डॉट त्रिक नीरज चैनल। तो आइए आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप कहीं किसी सिटी में जाएं, अपने फ्रेंड्स के घर पे जा रहे हैं, तो फ्रेंड के घर पे अगर जाना चाह रहे हैं तो आपको उसका एग्जैक्ट पॉइंट मालूम होना चाहिए कि इस जगह से हमें कौन सी गली में जाना है। तो यहाँ लेन, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई रोड है, ये रोड है आपकी वेस्ट टू ईस्ट बनी हुई है रोड, और यहाँ पर लेन है, ये स्ट्रीट्स हैं, ये स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, इधर भी स्ट्रीट्स हैं कोई। तो अगर हम यहाँ रेफरेंस पॉइंट इस जगह से यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो, और फ्रेंड के घर पे जाना चाह रहे हैं, इनमें सब में यहाँ मकान बने हुए ये हो गया 1, इधर 2, 3, इसी तरीके से इधर भी 1, 2, 3, इस साइड भी हो सकते होंगे, बोथ साइड्स 1, 2, 3। ये इस तरीके से हाउसेस हैं, ये घर बने हुए हैं। तो अगर हमको ये पता है बोथ साइड स्ट्रीट्स ले लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से ये क्या है, गलियां हैं, ये स्ट्रीट्स हैं। तो इनमें अब हमें अगर ये मालूम है कि हमें अपने फ्रेंड के घर जाना है, और ये मालूम हो रहा है कि हमें 6 स्ट्रीट में जाना है, 6 लेन में जाना, 6th वाली जो है उस लेन में हमारे फ्रेंड का घर है, हाउस है। तो उसको वहां पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, 6 लेन में जाकर के फिर यहाँ सर्च करेंगे। तो इस लाइन में जाएंगे तो हमें एक पॉइंट मालूम था, एक चीज मालूम थी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो रेफरेंस में के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट हुए। तो हमें क्या पता चला कि 6 लेन में जाना, तो 6th में तो गए। बट अब यहाँ भी जो हाउसेस बने हुए हैं 1, 2, ये 1 कर लिया, 1 है, इधर 2 है, 3, 4, बोथ साइड्स होंगे। तो बोथ साइड्स ऐसे हाउसेस हैं। तो अगर हमें ये मालूम हो गया कि हमें 6 लेंथ में जाना है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे पहुंचना है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हाउस नंबर कौन सा है। तो हाउस नंबर कौन सा है, तो जैसे मान लिया कि 6 लेन में 3rd हाउस है, तो हम जाकर के यहाँ से 6 लेन में जाएंगे और ये 6 स्ट्रीट में जाकर के 3rd हाउस देख लेंगे कि 3rd हाउस कौन सा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें पोजीशन पता करने के लिए रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स जो मालूम होने चाहिए, तब हम लोग उस जगह पे, एग्जैक्ट जगह पे पहुंच पाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, यही कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जो ये पॉइंट्स हैं जो बताए जा रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। या और दूसरा है, अगर आपके सर क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं तो किस बेस पे बैठते हैं, रो और कॉलम के तौर पे। जैसे कॉलम्स होते हैं तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए आपका बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड बना हुआ है, और यहाँ आप क्या है, ये कॉलम्स के फॉर्म में बैठे हुए हैं, इन कॉलम्स में बैठे हुए हैं, और यहाँ रोज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से रो बनी हुई हैं। तो ये जो प्लेस आपके ये हो रहे हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट रो ये हो गए, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम और 5th कॉलम, ये कॉलम्स हो गए। रो इधर शायद होंगी 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से क्या होंगी, ये आपकी रोज हो गई। तो अगर आपका टीचर, आपके सर किसी बच्चे को खड़ा करना चाह रहे हैं, बाय नेम उनको नहीं मालूम, अगर नाम नहीं मालूम है उस बच्चे का, तो क्या कैसे बुलाते हैं, ये कहेंगे कि 4th रो का, 4th कॉलम में जो 3rd रो का बच्चा है वो खड़ा हो जाए। तो 4th कॉलम, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th कॉलम है, तो 4th कॉलम में 3rd रो का बच्चा जो है ये खड़ा हो जाएगा।
और तो क्या हो गया, एग्जैक्ट हम उस बच्चे पे पहुंच जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता चला कि हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशंस है, ज्योमेट्री जो डील करती है वो क्या करती है, ज्योमेट्री में आते जैसे हम चले तो क्या होगा, जाकर 2 डायमेंशंस होंगी या 3 डायमेंशंस, लेकिन 9th क्लास के लिए 2 डायमेंशंस का है। तो 2 डायमेंशंस में ये क्या होगा, 4th रो का 4th कॉलम का थर्ड रो, 4th कॉलम एंड 3rd रो का जो बच्चा है वो खड़ा हो जाए तो ये तुरंत खड़ा हो जाएगा, एग्जैक्ट पोजीशन हमें मालूम हो गई। और भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोग जाते हैं कभी सिनेमा हॉल गए होंगे, सिनेमा हॉल में गए तो सिनेमा हॉल में क्या लगा होता है, सिनेमा हॉल में भी यही सिस्टम होता है कि जो हमें टिकट मिलती है उस पर सीट नंबर पड़ा होता है। तो सीट नंबर पड़ा होने का मतलब क्या होता है कि वो लोग इसमें सिस्टम यही तरीके से, मान लीजिए इधर आपका ये जो कर्टन है और यहाँ पर ये सीटिंग प्लान है, ये कॉलम्स हैं, और उसके बाद वो इसमें क्या करते हैं वो ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सिनेमा हाउसेस में 1 2 3 ना करके ये रोज बनी हुई हैं, तो ये रो हैं, तो उनमें जो हमें टिकट मिलता है तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से A B C D E F इस तरीके से ये काउंटिंग उन्होंने दे दी। यहाँ नंबरिंग नहीं देते तो ABCDEF करके दे देते हैं, और इधर ये कॉलम्स होते हैं 1 2 3 4 5। अब आपके टिकट पे पड़ा हुआ है कि आपको बैठना है A4 में, टिकट आपके हाथ में है, A4 पे बैठना है, तो आप जाएंगे, क्या होगा कि 4th तो कॉलम है, 1 आपका रो है, तो रो कौन सी हुई, A4 इस पोजीशन पे आप जाकर के बैठ जाएंगे। या कभी कभी ऐसा हो सकता है उन्होंने कहा कि आपको D2 पे बैठना है, जाकर के D2, ये टिकट पे लिखा हुआ D2, तो D2 का मतलब क्या हुआ कि आप D में जाएंगे, यहाँ रो जो हुई D वाली हो गई, इसमें 2 1 2 ये सीट आपकी है। तो ये भी तो एक क्या है, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका है कि किस तरीके से हम एग्जैक्ट पोजीशन बता सके। तो उसके लिए हमें क्या पता चला, 2 डायमेंशनल है क्योंकि कॉलम्स हैं और रोज हैं, तो दोनों को जब तक हम यहाँ पर नहीं बताएंगे तब तक हम एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहला तो ये काम, ये तो हमारी एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी दूसरे व्यक्ति को आप अपनी जो स्टडी टेबल है, अध्ययन की जो मेज है, उस पर टेबल लैंप की स्थिति को कैसे बताएंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये शो कर सकते हैं, मान लीजिए ये स्टडी टेबल है और हमारा टेबल लैंप यहाँ पर है, तो डिस्क्राइब करने का सबसे अच्छा सिस्टम क्या होगा, कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड के डाउन कॉर्नर से इसको हम करेंगे क्या कि ये लेंगे हॉरिजॉन्टली, जो लेंगे तो हॉरिजॉन्टली कितना हो गया, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है, तो ये क्या कहेंगे 5 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टली 5 सेंटीमीटर होगा, और इससे ये मान लीजिए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो ये कहेंगे 3 सेंटीमीटर। तो क्या कहेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट साइड डाउन कॉर्नर हॉरिजॉन्टली ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर एंड आफ्टर दैट वर्टिकली अलोंग, ये अगर इसका नेम दें वर्टिकली क्या होगा 3 सेंटीमीटर, और अगर वैसे दें तो ये कह सकते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं ABCD, दैट इज इट इज द टॉप ऑफ ABCD इज द टॉप ऑफ द स्टडी टेबल, स्टडी टेबल का टॉप, तो फ्रॉम पॉइंट A
we travel along AB 5 centimeter and from that point travel 3 centimeter along AD further to AD and we reach the point. Here is my टेबल लैंप. तो इस तरीके से हम टेबल लैंप को शो कर सकते हैं. तो क्या करना है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल चलेंगे, हॉरिजॉन्टली चलने के बाद तब वर्टिकली चलेंगे. तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी टेबल लैंप को. ये सेकंड हमारी एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है. A city has two main roads which cross each other at center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads. और क्या है, and are 200 meter apart. 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. तो इसको करना है. और क्या कहा गया, रोड्स एंड स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से ड्रा करना है. तो बिल्कुल सिंपल सा इसका मॉडल बनाना है. तो क्या होगा जाकर, पहला है सिटी हैज 2 मेन रोड्स. 2 मेन रोड्स ले लेते हैं. एक मेन रोड ये ले ली, ये कौन सी हो गई, 2 मेन. एक है नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में हो गई 2 मेन रोड्स. ये फर्स्ट मेन रोड हुई. और सेकेंड है ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये हो गई. ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हुई, ये क्या हुई, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. अब इसके बाद क्या कहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स. तो अदर स्ट्रीट जो भी हैं वो इन रोड्स के पैरेलल रन हो रहे हैं. और ईच रोड हैज 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन. देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. ईच डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं. तो इस डायरेक्शन में देखते हैं, ईस्ट में 5 स्ट्रीट्स हैं. तो 5 स्ट्रीट्स इसके पैरेलल अगर करते हैं और यूजिंग 1 सेंटीमीटर, तो हम यहां से क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ये रखेंगे, स्केल को रख करके क्या कर लेंगे, पहले पॉइंट लगा लेते हैं 1 सेंटीमीटर. 1 2 3 4 एंड 5. और इनके पैरेलल यहां से लाइन ड्रा करेंगे. फर्स्ट स्ट्रीट हो गई ये पैरेलल टू सेकेंड स्ट्रीट हुई, थर्ड स्ट्रीट हो गई, फोर्थ स्ट्रीट हो गई एंड फिफ्थ स्ट्रीट हो गई. ये हम स्केल के थ्रू ड्रा कर लेंगे. ये फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ये इस डायरेक्शन में हुई. ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी हम 5 सेंटीमीटर पे ईच 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट को बनाने के बाद यहाँ भी इनके पैरेलल लाइन से ड्रा करेंगे. तो फर्स्ट स्ट्रीट इधर हुई, सेकेंड हुई, थर्ड हुई, और ये फोर्थ एंड फिफ्थ. अब इस डायरेक्शन में भी 5 लेना है, तो यहाँ भी 5 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 यहाँ भी ड्रा करेंगे. और यहाँ भी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसा ड्रा हो जाएगा. स्केल के थ्रू हम ऐसे ही बना रहे हैं, बट आप लोगों को स्केल के थ्रू बना लेना है. तो स्केल के थ्रू ये बना लेंगे. तो ये तो आपकी क्या आ जाएंगी, स्ट्रीट्स हो जाएंगी. इन पॉइंट्स से ये पास होनी चाहिए. ऐसे ही ये मेन लाइन है, थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं. मेन जो हमारी वो है, तो इनको डार्क कर लेते हैं. तो ये डार्क है. मेन रोड्स जो होंगी वो डार्क कर लेंगे. और इस पे भी 1 2 3 4 एंड 5 ये पैरेलल लाइंस, इन पे भी 5 पैरेलल लाइंस स्केल के थ्रू ड्रा कर लेंगे. और इस तरीके से हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा. जो कौन सा मॉडल है, ये स्ट्रीट का मॉडल जो कहा गया है, ये मॉडल तैयार हो जाएगा. तो ये मॉडल हो जाएगा.
और देखा जाए तो हमें क्या करना है कि केवल सिटी में इतनी स्ट्रीट्स हैं, तो इनको हम चाहें तो यहाँ से इसको मेन रोड्स के बाद ये जो है इनको यहाँ इरेज कर सकते हैं, तो हमारा मॉडल इस तरीके से हो जाएगा। ये इरेज करने के बाद हमारा ये मॉडल जो बना, ये मॉडल हो जाएगा। मेन रोड शो हो रही हैं, बाकी ये आपका सिटी का मॉडल हो गया। इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और 3.1 में केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं जिन पे हमें बात करनी थी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।